नमस्कार, आप देख रहे हैं कलाकारों की बात। मैं विपिन देहाती। साथियों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चारों तरफ बड़ी धूमधाम से शारदीय नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजन कैसे करें और प्रतिदिन अलग अलग रूप में माँ को भोग लगाने से क्या फल मिलता है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका इनसे परिचय करवाएंगे। जय माता दी। हमारा नाम आचार्य पंडित शिवम शास्त्री है। पहला दिन तो गुजर गया, आने वाले कल दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप किस दिन कौन सी माँ की पूजन होते हैं और उनको क्या भोग लगाना चाहिए, उनका कैसे पूजन, थोड़ा सा संक्षिप्त हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयां ब्रह्मचारिणे तृतीयां चंद्रघंटे ते कुसमांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंधमाते ते षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रे महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन आज का दिन जो है माता शैलपुत्री जी का पूजन होता है। पूजन करने का विधान ये है, सुबह सुबह स्नान कीजिए और माता जी का ध्यान कीजिएगा कि यह श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मना कृतिधियां हृदय सबोधे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव सलज्जा ताम ताम नत अस्म परिपालाय देवे विश्वम। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। शैलपुत्री माता जी के पास जाइए, सर्वप्रथम माता जी को जल से स्नान करवाइए। दूसरा, आपके पास उपलब्ध दूध हो तो दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से माता जी का स्नान करवाइए। और माता जी को पहले दिन मिष्ठान का, पेड़े का आप भोग लगाइए। कदली फल मतलब केला चढ़ाइए माता जी को प्रसाद में। और माता जी से जो भी आप कुछ मांगना चाहेंगे, आपकी मनोकामनाएं माता जी शीघ्र पूर्ण करवाएंगी। 9 दिनों में अलग अलग रूप में इनकी पूजा होती है, तो क्या अलग अलग भोग और अलग अलग वस्त्र भी माँ को चढ़ते हैं आप? जी जी। 9 दिन में ऐसे संक्षिप्त में बताइए कौन से दिन क्या हम भोग लगाएं जिससे हमारे, जैसे पहले दिन हुआ आपको हमने बताया पहले दिन कि पेड़े का भोग लगाइए। प्रथम शैलपुत्रीम, द्वितीयां ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। तो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता जी का है, तो आपके पास जो गरी का होता है लड्डू, उसका भोग लगाइए। किशमिश का भोग लगा सकते हैं आप, कदली फल का भोग लगा सकते हैं आप। और तीसरे दिन माता जी को बेसन का लड्डू, और घर में उपलब्ध आपके पास मिष्ठान हो तो मीठा भी आप माता जी को चढ़ा सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेत कुसमांडेत चतुर्थकम। चौथा दिन कुसमांडेत, हाँ, कुसमांडा माता जी का दिन है। तो कुसमांडा जी को आप माता जी को मिश्री, मुनक्का और फल में आपको अनार मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, तो माता जी को अनार भी चढ़ा सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेत कुसमांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति। जो 5वां दिन है स्कंध माता जी का है, स्कंध माता जी का है। इनको भी आप सरलता पूर्वक, आपको कहीं बाजार में जाना नहीं है, सरलता पूर्वक 5वें दिन गाय के दूध से। षष्ठम कात्यायनी माता, षष्ठम जो कात्यायनी माता हैं, इनको आप चना का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हम घरेलू जो घर में आपके उपलब्ध है वही हम आपको भोग लगाने के लिए बता रहे हैं। आपको कहीं बाजार नहीं जाना है, आप घर पे जो आपके घर पे ही सामग्री है, कोई माता जी नहीं कहती कि आप जाइए वहाँ से ले आइए। जो आपके पास, अपने भाव से चढ़ाइए माता जी को। आपके पास भाव, आपके पास जो भाव है माता जी को वही चढ़ाइए। माता जी आपको वह प्रसाद आपका स्वीकार करेंगी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रियम्मा। जो भी आपके भाव हैं, जितने भाव से जो भी माता जी को आप चढ़ाएंगे, माता जी उसे स्वीकार कर लेंगी। आपके पास
कुछ भी ना हो, आप एक पुष्प भी माता जी को चढ़ा देंगे तो वह भी माता जी स्वीकार कर लेंगी। सबसे अंतिम में एक बात आचार्य जी, क्या नवो दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक ही मंत्र है या फिर सबके अलग अलग मंत्र हैं? नहीं तो ऐसे ही बता दीजिए, मंत्र मत बोलेंगे क्योंकि मंत्र बोलेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। जी, तो माता जी के जैसे 9 देवी हैं तो 9 देवी के अलग अलग मंत्र हैं। जी तो जैसे आपको याद हो 9 देवी का, तो माता जी के 9 नामों से आप माता जी को प्रतिदिन स्मरण कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयां ब्रह्मचारिणी, तृतीयां चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्राकृतिता। ये नवरात्रि व्रत रखने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, नवरात्रि व्रत रखने से क्या लाभ है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कहा गया नहीं कि नवरात्रि जो महिलाएं व्रत रहती हैं, जो भी उनके अंदर मनोकामनाएं होती हैं तो माता अवश्य उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कहा गया है कि शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारणी, काज संवारती हो सभी की माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सभी काज न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, तू गौरी हमारे कष्ट हरो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, तू गौरी हमारे कष्ट हरो माँ। कि माता जी का जो व्रत रहती हैं महिलाएं, जो भी उनके अंदर मनोकामनाएं हैं, चाहे विद्या के लिए, चाहे पुत्र के लिए, चाहे पुत्रियां के लिए, जो भी मनोकामनाएं रहेगी वह पूर्ण हो जाएगी। और जो भी कष्ट होगा, बाधा होगा घर में, तो माता जी की आराधना करने से, पूजन करने से वह सब कष्ट भग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि माता जी के बालक कौन हैं? गणेश जी। तो आपको हम गणेश जी के विषय में बताते हैं। माता जी के बालक कौन है? गणेश जी। गणेश भगवान का नाम 1000 नाम है। 1000 नामों में एक नाम आता है विघ्नहरण भगवान जी। तो अगर माता जी के साथ विघ्नहरण भगवान जी को भी बुलाया जाए तो घर में जो भी विघ्न बाधाएं होंगी सब भग जाएंगी। कैसे भगेंगी? कि हे गणनायक सिद्ध विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, तुम ही हो सबे के शुभदायक, कष्ट हारो है भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, पिता शुभ लाभी के हो भावताता। छोड़ी की गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज तुम्हारा भक्त बुलाता। छोड़ी की गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज तुम्हारा भक्त बुलाता। महाराज जी, आपने इन सब कार्यों के लिए शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है? हमने श्री निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या, हमने उत्तर मध्यमा तक यहाँ शिक्षा प्राप्त की, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक। और उसके बाद और आगे की शिक्षा आचार्य तक हमने वृंदावन में प्राप्त की। वृंदावन में आपने शिक्षा ली है तो जरूर वृंदावन के रहने वाले दिन बिल्कुल रसिक कहे जाते हैं। आप भी कथा बोलते हैं? कैसे क्या? जी, कथा हम भी बोलते हैं। तो जैसे वो तो देव स्थान है, आप घर पे रहते होंगे तो इतना मन शांत आपका नहीं रहता होगा, लेकिन आप एक बार वृंदावन जाइए और बांके बिहारी का दर्शन एक बार कर लीजिए। आप एक बार अपने आंखों से बिहारी जी का दर्शन कर लीजिएगा तो आपको वहाँ से आने का मन भी नहीं करेगा। महाराज जी, एक आसान सा, एकदम बिल्कुल आसान सा मंत्र, ऐसा मंत्र बताइए जो कि गांव की महिलाएं, पुरुष जो भी व्रत रहते हैं, जो भी पूजा करते हैं, संस्कृत नहीं पढ़े होते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जिससे माँ को याद कर सके, 9 दिन अपनी पूजा कर सके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये सबसे सरल मंत्र है माता जी का आराधना पूजन पाठ में। हिंदी में जैसे अभी आप गा रहे थे, लौकिक मंत्र तमाम होते हैं माँ को याद करने के लिए, ऐसा कोई? चलिए, माता जी का ये है, जैसे आपको कवित्व में याद करना है, जैसे जिन महिलाओं को संस्कृत नहीं आती होगी उन्हीं के लिए, तो ये उनका हिंदी भाव है कि शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारणी, काज संवारती हो सभी की माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, तू गौरी हमारे कष्ट हरो माँ। कि माता इसे दर्शा भी सकती हैं कि गौरी हमारे पूर्ण करो
जो हमारे बिगड़े काम हैं उनको पूर्ण कीजिए। एक सबसे बड़ी बात है, कलश आज घट स्थापना हुई, जो भी 9 दिन का व्रत रखे उन्होंने स्थापित किया। तमाम दुर्गा पूजा पंडालों में घट स्थापनाएँ हुई हैं। घट स्थापना का क्या महत्व है, क्या लाभ है? घट स्थापना का महत्व बहुत बड़ा है, जी क्योंकि घट में क्या होता है, जल। जी तो उसमें घट में वरुण देवता का वास होता है। जी वरुण भगवान जी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। जैसे आप खेती करते होंगे तो उसमें भी वरुण भगवान जी की कृपा नहीं होगी तो फसल आपका तैयार नहीं हो सकता। तो इस पे भी वरुण देवता को भी प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है। जैसे जिन महिलाओं को संस्कृत नहीं आती हो, वरुण भगवान जी जैसे कलश स्थापना करना चाहते हो, उनके पास उतना बजट नहीं है, जी सुविधा नहीं है, पंडित नहीं मिल पा रहे हैं उनको, तो वो कवित के माध्यम से सरल तरीके से आप अपने घर पे घट स्थापना कर सकते हैं। आपको हम मंत्र बताते हैं, उसको याद कर लेंगे तो जो भी जिसको भी पंडित नहीं मिल पा रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, वह कर सकते हैं अपने माध्यम से। कि वास करहि मुख में लक्ष्मी पाती, कंठे में वास करे त्रिपुरा रे, मूल में ब्रह्म निवास करे, मध्य में माताए मंगल करे, सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीर्थ वेद हैं शुभकारी, हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारे, हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। कि मतलब घट स्थापना करने का अर्थ ये है कि वरुण भगवान जी को विराजमान आप अपने घर पे करेंगे तो हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। वरुण देवता जैसे आप कहने में असमर्थ हैं, भगवान जी से हम कैसे कहें, आपको कहने का टाइटल नहीं पता है, तो आप ये याद कर लेंगे इस मंत्र को, तो आप बता सकते हैं महाराज जी से, कलश देवता वरुण भगवान जी से बता सकते हैं कि हम भगवान जी आप हमारे घर पे विराजमान हो जाइए, और वरुण देवता हमारे घर पे आप विराजमान हो जाइए, और आकर जो भी हमारे घर में विघ्न बाधा हैं वह सब आप महाराज जी दूर कर दीजिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्थापित कर रहा हूँ। स्थापित का भी मंत्र है, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु वस्य प्राणा चरन्तु च, अस्य देवत्तमाचर्ये माम हेतुश्च कश्चन, मनोज्योतिर्जुगतामाजस्या बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिष्टं यजगुंसमिमं दधातु विश्वेदेवा सोमादयन्तामों प्रतिष्ठ। महाराज जी आज आपने बहुत सारी जगहों पर अपने यजमानों के यहाँ पूजन करवाया होगा, आपको देवी देवताओं को याद करके उनको प्रतिष्ठित करवा के कैसा लगता है, कैसा आभास होता है मन में? जैसे हम बताते हैं आपको कि आप कहीं भी चले जाइए आपको शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी आप चले जाइए आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर माता जी के हमारे बगल काली माता जी हैं, आप उनके शरण में अगर चले जाएंगे तो मन को आपको इतनी शांति मिलेगी, ये हम आपको बता नहीं सकते। इतना शुद्ध वातावरण है, इतनी शांति मिलती है, क्या बताएं आपको, हम उसका वर्णन हम नहीं कर। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और हमारे दर्शक आपसे पूजन सीखे माँ का और पूजन करें। जय माता दी।